टॉपिक है, हम किस लिए यहाँ पे आए हैं, हम सीखेंगे किसको किसको, बोलिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने आपको पहले बताया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें पाए जाते हैं? ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग बीइंग्स, जीव जंतु जो होते हैं, मोस्टली आपका प्लांट में पाए जाते हैं और एनिमल में, है ना। जैसे हम बात करें जो प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट, उनका जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। तो आपका नाम क्या है? हाँ, जयवर्धन श्रीवास्तव जी। देखिएगा, हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्टार्च। क्या लिखा हुआ है? तो आप देख भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है। आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आप बोलिए, देख के बताइए क्या लिखा हुआ है। लिखा है ना, कन्फर्म हो जाए क्या है? स्टार्च। और यही क्या है? प्लांट का, यही प्लांट का फूड जो होता है वही क्या है? स्टार्च। तो देखिए, इसको हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जो स्टार्च होता है वो कैसा दिखता है। थोड़ा सा आज ये देखिए, प्लांट का जो फूड होता है उसको आप आज देख लीजिए, ऐसे दिखा देते हैं। अब किस कलर का है देखिए, जैसे वाइट पाउडर है ना, यही आपका क्या है? यही आपका स्टार्च। कोई प्रॉब्लम? अब दिखने में तो साल्ट जैसा लग रहा है, पाउडर जैसा लग रहा है, लेकिन इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पहले फार्मूला लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने आपको दिखाया वो क्या था? स्टार्च। स्टार्च का जो फार्मूला होता है, समझिए, हमने आपको क्या दिखाया? स्टार्च। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल n, जहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1000, मीन्स C6H10O5 के ऐसे ही C6H10O5 ऐसे ही 1000 या 1000 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे? अटैच होंगे। स्टार्च समझ में आया? यस सर। जो प्लांट का फूड है वही क्या है? स्टार्च। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ये आपने देख लिया, क्लियर भी हो गया। यस। अच्छा, आगे समझिए, क्या नाम है आपका? बोस, इधर आइए। आपको क्लियर हो गया? आपका नेम क्या है बताइए? हाँ, तन्मय बोस। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बंगाल। हाँ, गोविंदासपुर कहाँ पड़ता है? अच्छा, जौनपुर से है। ठीक है, इसका नेम क्या है? इथेनॉल है। तो क्या लिखा हुआ है? इथेनॉल। इथेनॉल को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल में। आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बताइए। लिखा है ना, रिकॉर्डिंग क्या लिखा है? पढ़, क्या लिखा है? यस प्रॉब्लम? नो सर। इधर देखिए क्या लिखा है, क्लियर हुआ? इथेनॉल, इसको एल्कोहल भी बोलते हैं। तो आपका देखिए, इसका फार्मूला इथेनॉल का हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है? ऑर्गेनिक। अगर हम इथेनॉल का देखेंगे फार्मूला, समझिएगा, ये इथेनॉल है क्या आपका? ये इथेनॉल, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। इसी का एक नेम और देते हैं, C2H5 से बच्चों होता है एथिल। क्या होता है? एथिल। और OH से होता है एल्कोहल। तो क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल। इसका एक नेम और होगा एथिल एल्कोहल। तो ये आपका कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यस। क्यों ऑर्गेनिक है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, दोनों पास है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। यस, कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, कल आपको बताया मेरे क्लास में, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या कार्बन और हाइड्रोजन। समझ में आया? तो आपका स्टार्च कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इथेनॉल कैसा है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। समझ में आ गया? अच्छा, अब नेक्स्ट हम बुलाएंगे किसी को। तो इसको नहीं। क्या नेम है आपका? गौतम यादव, बहुत अच्छा नेम है आपका। देखिएगा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एसिटिक एसिड। आप सब बताइए क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है ना? यस सर।
एसिटिक एसिड लिखा है कि नहीं? यस एसिटिक एसिड। तो जो आपका विनेगर होता है, सिरका जानते Yes, sir. हैं, उसमें क्या होता है? एसिटिक। एसिड आपको दिखा है यहाँ पे एसिटिक एसिड। एसिड। और एक बात समझिए, इसका यहाँ पे बहुत छोटा सा फार्मूला भी लिखा है, आप पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही, क्या लिखा हुआ है? CH3। और ये है क्या? एसिटिक। एसिड समझ में आया? यस सर किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर ये अब देखिए फार्मूला क्या होगा इसका। इसका फार्मूला होता है, पहले तो है क्या आपका? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। समझ में आया? यस सर एसिटिक एसिड। एसिड तो अगला, अब नेक्स्ट हम किसी को बुलाएंगे। अब देखिए ये भी ऑर्गेनिक है, इधर आइए बताइए कौन सा कंपाउंड है ये? क्यों ऑर्गेनिक है? किसके किसके बिटवीन में? हाँ, कार्बन हाइड्रोजन बिटवीन में, या तो किसके किसके बिटवीन में? कार्बन और कार्बन कार्बन के बिटवीन में होगा, या कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन में कोवैलेंट बॉन्ड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सभी में क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है एटम और एटम के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बुलाएंगे